गौतम बुद्ध ने कहा है, जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हमें हमारे अस्तित्व की गहराई से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ता है, वही जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्राप्त कर पाता है। एक सशक्त वृक्ष भी तभी गहरी जड़ें बना पाता है जब वह कठोर और विपरीत वातावरण का सामना करता है। जब तेज हवाएं उसे झकझोरती है, सूखा उसे अपनी ताकत से परखता है और बेमौसम बारिश उसे गिराने का प्रयास करती है, तब वह मजबूती से अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाता है। उसी तरह इंसान भी मुश्किल हालातों में ही असली ताकत और स्थिरता पाता है। इस शिक्षा को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शक्तिशाली राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा का शासन था। इस राज्य के लोगों के लिए राजा केवल एक शासक नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक भी था, जिसने सदैव अपने राज्य को समृद्धि और न्याय का पाठ पढ़ाया। इसी कारण राज्य की प्रजा ने उसके बेटे छोटे राजकुमार में भी अपने भविष्य का राजा देखना शुरू कर दिया था। राजा ने अपने बेटे के भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार किया। वह समझता था कि केवल महल के आराम और ऐशो आराम में रहकर एक राजा को वास्तविक शक्ति नहीं मिल सकती। इतिहास ने सिखाया था कि महान शासक बनने के लिए न केवल ज्ञान का, बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और साधारण जीवन का भी महत्व होता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में हर राजा अपने बेटे को गुरुकुल में भेजता था, जहां वह एक साधारण जीवन जीते हुए कठोर अनुशासन, शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध कला और आत्मनिर्भरता सीखता था। यही कठिन जीवन उसे एक सशक्त राजा बनने के लिए तैयार करता था। यह परंपरा केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह एक गहन प्रक्रिया थी जो एक राजकुमार को राजधर्म की सच्ची समझ और सच्चे राजा बनने का गुण प्रदान करती थी। राजा जानता था कि उसकी प्रजा ने उसके पुत्र में अपने भविष्य की झलक देखी है, और यह जिम्मेदारी राजकुमार को साधारण प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि कठोर जीवन और सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही सौंपी जा सकती है। राजा ने अपने पुत्र को भी इस प्राचीन परंपरा के अनुसार गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया, ताकि वह भी महान शासकों के पद चिन्हों पर चल सके। उसने सोचा, अगर मेरा पुत्र गुरुकुल में साधारण जीवन जीते हुए कठिनाइयों का सामना करेगा, तो उसकी आत्मा में न केवल विनम्रता, बल्कि स्थिरता और दृढ़ता का बीज भी अंकुरित होगा। वहां उसे महल की सुख सुविधाओं से दूर रहना पड़ेगा, कठोर नियमों का पालन करना होगा और अपने हर कार्य को स्वयं करना होगा। गुरुकुल का सादा जीवन उसके भीतर अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संघर्ष से जूझने की शक्ति विकसित करेगा। इस प्रकार छोटी उम्र में ही राजकुमार को महल की सभी सुविधाओं और आराम को छोड़कर गुरुकुल जाना पड़ा। वह वहां एक साधारण विद्यार्थी की तरह रहने लगा, जहां न कोई विशेषाधिकार था, न कोई राजसी आदर सत्कार। उसे साधारण भोजन करना पड़ता, सख्त नियमों का पालन करना होता और हर कार्य स्वयं करना पड़ता। धूल और मिट्टी से भरे मैदान में उसे शारीरिक अभ्यास करना पड़ता और साथ ही कठोर शास्त्र अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन राजकुमार के लिए यह जीवन नया और कठिन था। महल की सुख सुविधाओं और आरामदायक जीवन शैली को छोड़कर इस प्रकार साधारण जीवन में ढलना उसके लिए आसान नहीं था। शुरुआत में राजकुमार अपने पूरे प्रयास से नहीं पढ़ पा रहा था। उसे गुरुकुल की कठिन दिनचर्या और सख्त अनुशासन असहज लगने लगे। वह महल की यादों में खोया रहता और कई बार यह सोचता कि आखिर उसे इतनी कठिनाइयां झेलने की जरूरत क्यों है। महल में उसे आराम से सब कुछ मिल सकता था, फिर उसे यहाँ इतनी कठिनाई क्यों झेलनी चाहिए। इसी उलझन के बीच उसकी शिक्षा पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी और उसका समर्पण कहीं खोता जा रहा था। कुछ समय बाद गुरुकुल की छुट्टियां हुईं और राजकुमार कुछ दिन के लिए महल लौटा। महल की आरामदायक जीवन शैली में लौटकर उसने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन इस बार उसके मन में एक प्रश्न गूंजने लगा जो उसने अपने पिता के सामने रखा। एक दिन उसने राजा से विनम्रता से पूछा, पिताजी, मुझे गुरुकुल में इतनी कठिनाई झेलने की क्या आवश्यकता है? मैं तो एक राजकुमार हूँ। यहाँ महल में भी शिक्षा की सारी सुविधाएं हो सकती हैं। मुझे इतनी कठिनाई क्यों झेलनी चाहिए? राजा अपने पुत्र की बात को समझ गए। उन्होंने एक मुस्कान के साथ अपने बेटे से कहा, बेटा, चलो मेरे साथ। राजा अपने पुत्र को महल के बागीचे में लेकर गए और एक छोटे से आम के पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, इस पौधे को उखाड़ो। राजकुमार ने थोड़ा बल लगाया और आसानी से उस पौधे को उखाड़ लिया।
राजा अपने पुत्र को जंगल की ओर लेकर गए जहां घने आम के पेड़ थे। राजा ने राजकुमार से कहा, इन पेड़ों के बीच वैसे ही कद का एक पौधा ढूंढो जैसे महल के बागीचे में था और उसे उखाड़ने की कोशिश करो। राजकुमार ने जंगल में इधर उधर थोड़ी देर तक खोजबीन की और आखिरकार एक ऐसा पौधा पा लिया जिसकी ऊंचाई उसी कद के बराबर थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, ये तो बागीचे वाले पौधे जैसा ही है, इसे उखाड़ने में कोई खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आत्मविश्वास से भरा उसने पौधे के तने को दोनों हाथों से पकड़कर अपना पूरा बल लगाया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि पौधा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। राजकुमार को यह देखकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा कि शायद उसने पूरी ताकत नहीं लगाई होगी। उसने गहरी सांस ली, अपनी पकड़ को और मजबूत किया और इस बार पूरी ताकत से पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पौधा टस से मस नहीं हुआ। राजकुमार ने महसूस किया कि जितनी ताकत वह लगाता उतना ही पौधा और मजबूत होता प्रतीत हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना आ गया, मगर पौधा अपनी जगह से नहीं हिला। राजकुमार के चेहरे पर थकान के साथ साथ हैरानी भी साफ झलकने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह पौधा इतना मजबूत क्यों है, जबकि महल का पौधा इतनी आसानी से उखड़ गया था। थोड़ी देर रुककर उसने तीसरी बार कोशिश करने का निश्चय किया और अपनी सारी ताकत, अपने पूरे शरीर की ऊर्जा इस पौधे को उखाड़ने में झोंक दी। लेकिन पौधे की गहरी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि यह प्रयास भी असफल रहा। अब राजकुमार को यह एहसास हो गया था कि इस पौधे को उखाड़ पाना उसके बस में नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और पिता की ओर देखा, मानो वह उनकी ओर से इस रहस्य का उत्तर चाहता हो। राजा ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हें इस पौधे की मजबूती का कारण समझ में आ रहा है। राजा ने राजकुमार की ओर देखा और बोले, बेटा, महल का वह पौधा इसीलिए कमजोर था क्योंकि उसे हर समय आरामदायक वातावरण और देखभाल मिली। उसकी जड़ों को कभी मिट्टी में गहराई तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बागीचे में उसे रोज पानी दिया जाता था, धूप और बारिश से बचाव होता था और उसकी देखरेख के लिए माली हमेशा मौजूद रहता था। उसने कभी भी किसी कठिनाई का सामना नहीं किया, इसलिए उसकी जड़ें उथली और कमजोर रह गईं। राजा ने रुककर जंगल के उस पौधे की ओर इशारा किया जिसे राजकुमार ने उखाड़ने की कोशिश की थी और बोले, अब इस जंगल के पौधे को देखो। इसे कभी किसी ने सींचा नहीं, किसी ने इसकी रक्षा नहीं की। यह अपनी हर जरूरत के लिए केवल अपने ऊपर निर्भर था। यहाँ की कठोर मिट्टी, सर्दी गर्मी की मार और बारिश की तेज बौछारों के बीच इसने खुद को जीवित रखा और हर मुश्किल का सामना किया। इसी कारण इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि अब इसे उखाड़ना आसान नहीं है। इसने हर परिस्थिति को सहन करके खुद को मजबूत बनाया है। राजकुमार ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उसे समझ में आ गया कि जिस तरह इस जंगल के पौधे ने कठिनाइयों का सामना कर अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से जूझकर अपने भीतर स्थिरता और मजबूती हासिल करता है। राजा ने आगे कहा, बेटा, यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी गुरुकुल में जाकर एक साधारण और कठिन जीवन जियो, ताकि तुम्हारी जड़ें भी इस पौधे की तरह गहरी हो सकें। महल की सुख सुविधाओं में यह गहराई हासिल नहीं होगी। कठिनाइयों से ही सच्ची ताकत मिलती है और यही तुम्हें सच्चे राजा बनने के योग्य बनाएगी। राजकुमार की आंखों में एक नई समझ और आत्मविश्वास की चमक आ गई। उसने पिता की इन बातों से प्रेरित होकर निश्चय किया कि वह गुरुकुल लौटकर पूरे समर्पण के साथ शिक्षा प्राप्त करेगा और कठिनाइयों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करेगा। समय बीता और राजकुमार ने गुरुकुल की शिक्षा में पूर्णता पाई। उसकी साधना, मेहनत और गुरुकुल में मिले कठिन अनुभवों ने उसे एक कुशल और प्रसिद्ध राजा बना दिया, जो न केवल अपने ज्ञान और पराक्रम के लिए जाना गया, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति न्याय और करुणा के लिए भी विख्यात हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संघर्ष और कठिनाइयाँ जीवन के गहरे जड़ों को मजबूत बनाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति कठिनाइयों में जड़ पकड़ता है, वही जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार केवल वे ही लोग सच्ची महानता प्राप्त करते हैं जो संघर्ष की कठिन भूमि पर अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाते हैं।